देव उठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव उठान एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी दीपावली पर्व के पश्चात आती है। ऐसी मान्यता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 मास के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं और इसी कारण इस दिन को उठनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल की 4 मास की इस अवधि में विवाह आदि शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। श्रीहरि के जागने के पश्चात अर्थात भगवान विष्णु के जागने के पश्चात ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। श्रीहरि के जागने के दिन को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। वहीं इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की पूजा की जाती है और उनके विवाह का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से पिछले जन्मों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम सुनते हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला, सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई, बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजा, तुम कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। इसी समय वहां विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। इस तरह देव उठानी एकादशी की कथा समाप्त हुई। आप सभी भक्तों को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।